पास एक प्यारा सा पिल्ला था। आई हैड अ क्यूट पपी। आई हैड अ क्यूट पपी। तुम, आप, तुम्हारे, आपके इस्तेमाल होता है यू के साथ हैड का यूज चलिए देखें। आपके पास एक महंगा मोबाइल था। यू हैड अ कॉस्टली मोबाइल। यू हैड अ कॉस्टली मोबाइल। हम लोग, हमारे, हैड के साथ इस्तेमाल। हैड का मतलब पास था। हमारे पास ये पहले था। वी हैड दिस अर्लियर। वी हैड दिस अर्लियर। वे लोग, उन्हें या उनके इस्तेमाल होता है दे, और यहाँ पर भी हैड मतलब पास था। उन्हें ये समस्या थी। दे हैड दिस प्रॉब्लम। उन्हें यह समस्या थी। दे हैड दिस प्रॉब्लम। चौथे नंबर शब्द की बात करते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि सबके साथ इस्तेमाल होता है, तो आप किसी के साथ उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वहां पर कंफ्यूजन क्रिएट होने जैसी कोई बात नहीं है। फोर्थ नंबर वर्ड की बात करते हैं, जो कि है एम, जिसका मतलब होता है हूं, और इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ आई के साथ होता है। किसके साथ होता है? आई के साथ होता है। जैसे आई का मतलब मैं और एम का मतलब हूं, तो मैं हूं ऐसे इस्तेमाल होगा। जैसे मैं एक शिक्षक हूं, आई एम अ टीचर। मैं एक शिक्षक हूं, आई एम अ टीचर। पांचवें नंबर शब्द की बात कर लेते हैं, बिकॉज देखिए एम का जो है ना इस्तेमाल सिर्फ आई के साथ ही होता है, तो बहुत ज्यादा रूल्स वगैरह उसमें लगते नहीं है। सिंपल सा, बिल्कुल ही सादा सीधा सा प्यारा सा रूल है कि एम का जब भी इस्तेमाल करो आई के साथ करो। सिंपल रूल, वेरी सिंपल, ठीक है। और खुद के लिए इस्तेमाल होता है, तो बहुत ज्यादा उसमें कुछ आपको याद रखने जैसी कोई बात वहां पर होती नहीं है। पांचवें नंबर शब्द की ओर, आर, इसका मतलब आर है ये शब्द। इसका इस्तेमाल हो या है दोनों तरीके से होता है, और ये डिपेंड होगा कि वाक्य कौन सा है। जैसे तुम जा रहे हो, आप जा रहे हैं, ठीक है, तो दोनों के ही केस में आर ही इस्तेमाल होगा इंग्लिश में। और इसके साथ क्या इस्तेमाल होगा कि आर जो है वो यू वी दे के साथ यूज होगा। वाक्य में अगर यू है या तो वी है या तो दे है, तो आप क्या यूज करोगे? आप आर शब्द का यूज करोगे। तुम या आप, यू के साथ आर का इस्तेमाल। तुम एक चित्रकार हो, यू आर अ पेंटर। देखिए यहाँ पर हो का इस्तेमाल हो रहा है, अंग्रेजी में आर का इस्तेमाल हो रहा है। तुम एक चित्रकार हो, यू आर अ पेंटर। हम या हम लोग, आर के साथ यूज हैं के तौर पर। हम लोग किसान हैं, वी आर फार्मर्स। हैं का यूज हो रहा है, आर का यूज हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। हम लोग किसान हैं, वी आर फार्मर्स। वे लोग, आर के साथ इस्तेमाल। वे लोग मजदूर हैं, दे आर वर्कर्स। वे लोग मजदूर हैं, दे आर वर्कर्स। सिक्स्थ नंबर वर्ड की बात कर लेते हैं, और वो है इज। इसका मतलब होता है। जी हाँ, बिना बिंदु के है, इज। इस्तेमाल ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ होता है, ठीक है। ही इज, शी इज, इट इज, और कोई भी नाम ले लीजिएगा उसके साथ भी ये चल जाएगा। जैसे वह या वो, इंग्लिश होती है ही, अगर पुरुष के लिए इस्तेमाल हो रहा है, इसके साथ इज का इस्तेमाल करेंगे। वह एक व्यापारी है, ही इज अ बिजनेसमैन। वह एक व्यापारी है, ही इज अ बिजनेसमैन। शी का इस्तेमाल वह या वो करेंगे, इसके साथ इस्तेमाल हो जाएगा। शी का इस्तेमाल फीमेल के लिए होता है, बता चुकी हूं। वह एक डॉक्टर है, शी इज अ डॉक्टर। वह एक डॉक्टर है, शी इज अ डॉक्टर। नाम के साथ बात कर लेते हैं। नाम कोई सा भी हो, उसके साथ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अनीता एक लेखिका है, अनीता इज अ राइटर। अनीता एक लेखिका है, अनीता इज अ राइटर। सातवें नंबर शब्द की बात, जो कि है वॉज। ये वाक्य के अंत में था या थी अगर आप यूज कर रहे हैं, तो इंग्लिश में वॉज का यूज होगा। वॉज का यूज आप कर सकते हैं आई, ही, शी, इट या किसी भी नाम के साथ। जैसे आई, मैं होता है, इसका मतलब वॉज के साथ यूज कर सकते हैं। मैं एक अभिनेता था, आई वॉज एन एक्टर। मैं एक अभिनेता था, आई वॉज एन एक्टर। ही के साथ वॉज का यूज कर सकते हैं, तो इस्तेमाल होगा वह एक व्यापारी था, ही वॉज अ बिजनेसमैन। जाहिर सी बात है, ही का इस्तेमाल जो है वो मेल मेंबर के लिए होता है, ये आपको पता है। वह एक व्यापारी था, ही वॉज अ बिजनेसमैन। शी, वह या वो, वॉज के साथ ये इस्तेमाल होगा। वह एक डॉक्टर थी, शी वॉज अ डॉक्टर। वह एक डॉक्टर थी, शी वॉज अ डॉक्टर। इट, यह या ये, इसके साथ भी इस्तेमाल होता है वॉज का। यह आसान था, इट वॉज इजी। यह आसान था, इट वॉज इजी। कोई भी नाम के साथ भी आप यूज कर सकते हो वॉज का। राहुल एक सुनार था, राहुल वॉज अ गोल्ड स्मिथ। गोल्ड स्मिथ यानी कि सुनार, जो सोने वगैरह के गहने बनाने का काम करते हैं, उनको अंग्रेजी में गोल्ड स्मिथ कहते हैं। राहुल एक सुनार था, राहुल वॉज अ गोल्ड स्मिथ। आठवें नंबर वर्ड की ओर हम लोग आ चुके हैं।
ये है वर, इस्तेमाल थे या थी के जगह पर होता है। वाक्य के एंड में थे अगर यूज कर रहे हैं या थी का यूज कर रहे हैं तो वर का इस्तेमाल करेंगे, जैसे तुम या आप यू के साथ, है ना। और हाँ, वर का इस्तेमाल जो है आप कर सकते हैं यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ, राइट। याद रखिएगा किसके साथ कर सकते हैं, यू के साथ कर सकते हैं, वी के साथ कर सकते हैं और दे के साथ कर सकते हैं, राइट। मैं लिख दे रही हूं यहाँ पर, दे के साथ कर सकते हैं। यू के साथ वर का यूज चलिए देख लेते हैं। तुम बहादुर थे या आप बहादुर थे, यू वर ब्रेव, यू वर ब्रेव। वी के साथ हम या हम लोग, थे का इस्तेमाल हो जाएगा यहाँ पर, तो वर का यूज होगा। हम लोग किसान थे, वी वर फार्मर्स, हम किसान थे, वी वर फार्मर्स। वे लोग, वर का इस्तेमाल हो जाएगा दे के साथ भी, वे लोग मजदूर थे, दे वर वर्कर्स, दे वर वर्कर्स। अब तुम सब, आप सब की जगह पर यू का यूज होता है तो अगेन साथ वर का यूज होगा। तुम सब सच्चे थे, आप सब सच्चे थे, यू वर ऑनेस्ट, यू वर ऑनेस्ट, राइट।